हाँ भाई, कहाँ गए वो लोग जो चंद्रशेखर भाई रावण को सिर्फ दलितों का नेता मानते हैं, या वो लोग जो उन्हें सोशल मीडिया पर गाली बकते हैं, हिंदू विरोधी मानते हैं। अबे आंखें खोल के देख लो, जैसे ही ट्रम्प ने भारतीयों को अवैध घुसपैठी बोलकर भारत वापस भेज दिया जंजीरों में जकड़ कर। ये वो भारतीय थे जो उच्च शिक्षा पाकर, कोई सर्जन था, कोई उसमें सॉफ्टवेयर वाला इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। ये वो लोग हैं, ट्रम्प ने इनको घुसपैठी बोलकर हथकड़ी लगाकर भारत भेज दिया प्लेन। लेकिन पूरे संसद में या पूरे भारत में किसी को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एकमात्र चंद्रशेखर रावण है जो ट्रम्प के खिलाफ मोर्चा निकाले खड़े हैं, और उन्होंने बोर्ड पकड़ा है हाथ में। वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जंजीरों में देश, डंकाधिपति इस्तीफा दो। अब ये किसको बोल रहे हैं वो उन्हीं की जुबानी सुनते। चलो लगाओ रे भाई वीडियो। देखिए, जो अपमान अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हमारा किया गया, अगर विदेश में एक भारतीय पे भी किसी तरह का हमला होता है या उसके साथ बदसलूकी होती तो पूरे देश के सम्मान के साथ जो है खिलवाड़ होती है। हमने तो ये सुना था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बन गए। प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप कराया, लाखों लोगों से सम्मान दिलाया उनको, उनके प्रति जो एक भूमिका बनाई कि अच्छे आदमी है। फिर वहाँ जाके नारा लगाया कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन ट्रंप ने जो किया, ट्रंप ने जिस तरह से भारतीयों को पैरों में हथकड़ियाँ बांध के, पेट पे बेड़ियाँ बांध के, हाथों में हथकड़ियाँ बांध के, मुंह पे मास्क लगा के और घिसेटते हुए जिस तरह से जो है, जो रवैया जो लोग आए उन्होंने जो बताया, वो अपमानजनक है। इस तरह तो युद्ध बंदियों के साथ भी नहीं कोई करता है। लेकिन विदेश मंत्री ने कहा, लोकसभा राज्यसभा में कहा कि इस तरह के नहीं, हथकड़ी नहीं, वो किसी और के लोग थे, इस तरह की बातें निकल के सामने किसी और। उन्होंने ट्वीट किया करके स्पष्ट किया, लिखा उन्होंने, वो एलियन कहते हैं भारतीयों को। उनकी हिम्मत कैसे हुई भारतीयों का अपमान करने की। प्रधानमंत्री ने कहा एक दिन ऐसा आएगा हम विश्व गुरु बनेंगे, विदेशों के लोग लाइन लगा के यहाँ नौकरी मांगे। लेकिन हमारे लोग वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे गए, सरकार का फेलियर है। अगर सरकार उनको यहाँ पे रोजगार देती तो वहाँ क्यों जाना पड़ता और अपमानित क्यों होना पड़ता। बड़े पैमाने पे जो ज्यादा संख्या वो गुजरात के लोगों की, हरियाणा के लोगों की, दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर ट्रंप भारत में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे तो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम भीम आर्मी उनका संवैधानिक रूप से विरोध करके उनको बताएगी कि हम भारतीयों का अपमान नहीं सहेंगे। मैं विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि उनके राज में उनकी विदेश नीति के फेलियर की वजह से भारत का अपमान हुआ है, भारत कलंकित हुआ। इसलिए जो डंका की बात कर रहे हैं, डंका नहीं बज रहा है, हमारा ढोल पिट रहा है, हमारा अपमान हो रहा है। मैक्सिको जो हिम्मत जुटा पाया वो भारत नहीं जुटा पाया, कोलंबिया जो हिम्मत जुटा पाया वो भारत नहीं जुटा पाया। और अमेरिका की तरक्की में योगदान है भारतीयों का, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो। हमारे यहाँ जो पढ़ लिख के उच्च स्तरीय पढ़ाई के लोग करते हैं, जो क्रीम है हमारे यहाँ की, वो जाती है अमेरिका में, वहाँ सेवा करती है। और आज हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। क्या हमारे देश का मान इतना कमज़ोर हो गया है? मैंने सुना था कि डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले रुपया की जो है वैल्यू गिर रही है। लेकिन मैं स्पष्ट करूं कि आज हमारी गरिमा गिरती नजर आ रही है। इसलिए मैं विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं। और अगर प्रधानमंत्री मेरी बात को सुनेंगे तो मैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से उनसे कहना चाहता हूं कि उनको सख्ती से ट्रंप से बात करनी चाहिए और ट्रंप को माफ़ी मांगनी चाहिए। ट्रंप भारतीयों से माफ़ी मांगे इस सलूक के लिए, और ट्रंप अगर माफ़ी नहीं मांगते तो जब वो यहाँ आएंगे सार्वजनिक कार्य में तो हम उनका सख्ती से विरोध करेंगे, क्योंकि हम भारत के सम्मान के साथ खड़े हैं, अपने देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। जो अपमान हमारे भाइयों का हमें पीड़ा है कि ये सरकार के नेतृत्व में हुआ, जो सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती थी विश्व गुरु बनने के और दुनिया में डंका बजाने के। तो सुना दोस्तों आपने चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा कि ट्रंप का भारत में घुसना मुश्किल कर देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसी हिम्मत सिर्फ चंद्रशेखर भाई रावण ही कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चंद्रशेखर भाई जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो भी ज़रूर बताएं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।